दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली बार हमने जब पढ़ाई करी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि हम प्रोग्रामिंग कैसे बनना है और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम फ्रंट एंड पे देखें कि बैक एंड पे देखें। तो अभी तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम फ्रंट एंड पे काम करना है कि बैक एंड पे काम करना है, अपने क्या फ्रंट एंड होता है, क्या बैक एंड होता है। फिर भी हम थोड़ा-सा और जानते हैं इसके बारे में और हम बैक एंड के बारे में जानेंगे। तो हमने 2 और कैरेक्टर इस बार यूज़ करे हैं, जिसमें एक एक्सपर्ट होगा, एक जूनियर होगा। तो जब वो कन्वर्सेशन करेंगे तो हमारे डाउट्स भी उसमें क्लियर हो जाएंगे। इस बात को लेकर के हमने 2 चीज़ें और डाल दी हैं इसमें। जिस तरह से मैं बाकी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी एक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मैं बात कर रहा था कि बैकएंड के बारे में। बैकएंड पे चलते हैं पहले, फिर फ्रंट एंड के बारे में भी मैं आपको उनको बताऊँगा, जिसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, एंगुलर है या बाकी चीज़ें हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, बाकी जो जो भी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम बैकएंड पे चलते हैं पहले। बैकएंड से अपना प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है ठीक करते हैं, फिर आएँगे वापस फ्रंट एंड पे। तो इसमें एक सिंपल चीज़ जो है समझनी है, वो ये समझनी है कि कोई भी चीज़ तो बिहाइंड द सीन रन करती है, जो तो उसको हम बैकएंड कह सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक वेब चल रहा है, उसके बाद एक सर्वर चल रहा है, फिर डेटाबेस चल रहा है, इस तरह से चलता है। लेकिन हमने क्या किया, हम अगर यहाँ पे लेके आते हैं उस कैरेक्टर को, हम लेके आए एक बार जब हम कह रहे थे कि एक्सपर्ट आता है। तो एक्सपर्ट जब कहता है तो एक्सपर्ट क्या कहता है कि एनीथिंग विच रन्स बिहाइंड द सीन, मतलब कोई भी चीज़ बिहाइंड द सीन चल रही हो तो वो कहता है। लेकिन जूनियर तुरंत आकर के पूछता है, भाई बिहाइंड द सीन का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हो बिहाइंड द सीन में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब बिहाइंड द सीन देखो, जब आप किसी भी थिएटर में जाते हो तो सामने आपके फिल्म चल रही होती है, उस फिल्म को आप देख रहे होते हो। जो उस फ़िल्म को चला रहा होता है, वो बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है। तो जो सामने दिख रहा है आपके पास, वो क्या है? फ्रंट एंड हो गया। जो पीछे वो काम कर रहा है, वो बैक एंड हो गया। ये सिंपल आपके पास एक एग्ज़ाम्पल हो गया, जिसका आप आराम से देख सकते हो। भाई जो आगे देख रहा है वो तो फ्रंट एंड ही है, सब दिख रहा है उसको। बैक एंड में क्या चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, सामने फ्रंट एंड वाले से देखना है उसको, ठीक है? तो उस तरह से अगर हम कंप्यूटर की भाषा में समझेंगे तो प्रेजेंटेशन हो गया, उसका एक डेटा हो गया। तो यूज़र कहाँ बैठा हुआ है? यूज़र सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन लेयर से उसने क्या किया? डेटा को देखना शुरू किया। तो इस वाले हिस्से को हम बोल देंगे फ्रंट एंड, इस वाले हिस्से को हम बोल देंगे बैक एंड, ठीक? और यूजुअली जो आप लोगों ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो देखा होगा, फ्रंट एंड इस टाइप का कुछ दिखेगा, ठीक? और बैक एंड इस टाइप से कुछ दिखेगा आपको। तो देखो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस हो गया होगा अभी तक कि फ्रंट एंड इधर दिख रहा है यार, ऐसा दिख रहा है, जिसमें कुछ साज सज्जा की हुई है, जिसमें कुछ कलर्स भी आ रहे हैं, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। बैक एंड में ऐसा कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि बैक एंड तो पीछे आपके सर्वर्स पे चल रहा है। अच्छा, आप डेटा के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि डेटा कैसे चल रहा होगा। तो अगर यूज़र यहाँ बैठा हुआ है तो यूज़र ने क्या किया है, एक डेटा जो है वहाँ से सेंड किया, या डेटा उसके पास आ रहा है जब वो देख रहा है वह। तो उसके बाद आकर के एक नेटवर्क पे जाता है। नेटवर्क आपके पास इंटरनेट हो गया, या फिर बाहर से ग्लोबल इंट्रानेट भी हो सकता है, कंपनी के अंदर भी चल सकता है, कंपनी के बाहर वाला इंटरनेट भी चल सकता है। जब वो नेटवर्क पे जाता है उसके बाद फिर वो सर्वर्स पे पहुँचता है। तो ये आपके पास बैकएंड तक पहुँच गया। अब वो सर्वर्स पे गया, फिर डेटाबेस पे गया, या डेटाबेस के आसपास लेकर के वापस आ जाता है सर्वर। सर्वर के अंदर भी डेटाबेस हो सकता है, सर्वर भी किसी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ से वापस आकर के आपके पास मिल जाता है। तो बैकएंड में आपके पास सर्वर हो गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी कर चल रही हैं, डेटाबेसेस हो गए, एपीआईज़ जो बनती हैं, बैकएंड पे काम करती हैं, ठीक है? अब अगर हम लैंग्वेज के बारे में देखें कि अच्छा बैकएंड में आपने देखा बैकएंड में क्या चल रहा है, बैकएंड में तो सी भी चल रहा है ना, बैकएंड में वो लेके। तो लैंग्वेज अगर हम पकड़ के चलें तो लैंग्वेज क्या होगा फिर इसमें? लैंग्वेज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपस में जो बात करते हैं, जब हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो वही कम्युनिकेशन है। तो आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि भाई ये लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी इसके लिए कोई। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या हो रहा है, इंग्लिश चल रही है, फिर वो मराठी में। अब वो मराठी तो समझेगा नहीं, तो हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, जैसे एक्सपर्ट मान लो, आपका जो एक्सपर्ट है वो क्या बोलता है, इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है? वहीं पे आपका जूनियर क्या बोल रहा है, मराठी बोल रहा है। अब इन दोनों के बीच में तो बात हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों समझते नहीं है आपस में। इंग्लिश वाला बोलेगा भाई मुझे मराठी नहीं आती, मराठी वाला बोलेगा मुझे इंग्लिश नहीं आती। तब क्या करना पड़ेगा, तब क्या होगा कि या तो एक कॉमन लैंग्वेज ले लो, दोनों आपस में एक मांडवली कर लो। मांडवाली तो आपको पता ही है, दोनों आपस में साझा कर लें और बता दें कि भाई एक जो लैंग्वेज है वो कॉमन लैंग्वेज ये वाली है।
और इन दोनों में हम लोग बात कर लेंगे। तो ये हो सकता है, या फिर और एक तरीका हो सकता है, जब आप इन दोनों के रहस्य में फंस जाएं कि भाई अब होगा क्या, कॉमन लैंग्वेज आती नहीं दोनों को, तब करेंगे क्या, है ना। तो दोनों के दोनों बैठे हुए हैं, दोनों को पता नहीं है, उस वक्त हम एक ट्रांसलेटर ले सकते हैं बीच में, किसी को ऐसे बिठा दें जो ये जानता हो कि इंग्लिश क्या है और जो ये जानता हो मराठी क्या है। तो इंग्लिश वाले को सुनेगा और मराठी में बता देगा, मराठी वाले को सुनेगा और इंग्लिश में बता देगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों की बातचीत आपस में हो जाएगी। तो यही जो ट्रांसलेटर है वो बीच में बैठ जाएगा। इसका यही फ़ायदा होगा कि ये दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देंगे। अब यही चीज़ अगर हम देखते हैं कि एक्सपर्ट जो है वो इंग्लिश बोल रहा है, कंप्यूटर क्या बोलता है, कंप्यूटर अपना बाइनरी बोलता है, ठीक है। अब वो बाइनरी बोल रहा है, तो इसको समझने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, इसको समझने के लिए हमें बीच में एक ट्रांसलेटर या कंपाइलर चाहिए होगा जो इंग्लिश को ट्रांसलेट करे और ले करके जाए कंप्यूटर के पास। तो कंप्यूटर किस बाइनरी भाषा में समझाएगा, बाइनरी कंप्यूटर को समझ आती है, कंप्यूटर उसका जवाब देगा और बाइनरी से वापस आकर के फिर आपको इंग्लिश में दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक लैंग्वेज को समझे, ये लैंग्वेज इसके लिए चाहिए होती है। अब अगर हमारे पास इस चीज़ को लेकर चलें तो एक्सपर्ट आ गया और जूनियर आ गया, दोनों के बीच में बातचीत कैसे हो रही है। एक्सपर्ट ने बोला, जो लेकर के सेंटेंस है वो ट्रांसलेटर के पास गया, ट्रांसलेटर ने उसे समझा दिया। वेलकम टू प्रोग्रामिंग, बिल्कुल सही है, दोनों को समझ में आ गया। यही एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब लैंग्वेज में होता क्या है, लैंग्वेज में आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, सेंटेंस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज अगर सीखो तो उसमें सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट सीखते हो, ABCD हो गया, आपकी बाकी मातृभाषा में जो भी सबसे पहले शब्द आते हैं वो हो गए, फिर उसके बाद उसका एक वर्ड बनाते हो, उस वर्ड के बाद उसका सेंटेंस फॉर्म करते हो, सेंटेंस में पैराग्राफ बनता है। ये पूरी कहानी आपकी लैंग्वेज में है। अब इसी तरह से अगर इसको प्रोग्रामिंग में देखते हैं तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्रामिंग में पहले अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर उसके साथ में आप अल्फ़ाबेट और डिजिट को मिला करके चलते हो पहले, जब हम अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं। फिर दूसरे वाले में जहाँ वर्ड्स आ रहे हैं इंग्लिश में, वहाँ पे वेरिएबल्स, कांस्टेंट, रिजर्व वर्ड जो कि आरक्षित वर्ड हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो आरक्षित वर्ड आते हैं। तो अब हर लैंग्वेज में जब भी आप किसी लैंग्वेज को जाते हो या किसी लैंग्वेज को सीखने जाते हो, उसमें कुछ आरक्षित वर्ड होते हैं जो आपको यूज़ नहीं करने हैं, वो उसी समय यूज़ होते हैं जो लैंग्वेज अपनी आप चला रहे हो। इन दोनों से जो आपके रिजर्व वर्ड हैं, वेरिएबल हैं, कांस्टेंट हैं, इन चीज़ों से मिल करके एक इंस्ट्रक्शन बनता है। इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, और जब बाकी इंस्ट्रक्शंस उसके साथ में चल जाते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रोग्राम बन जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप प्रोग्राम कहेंगे, ठीक है। ये आपकी पहली पड़ाव हो गया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए या किसी भी प्रोग्रामर बनने के लिए, कि भाई प्रोग्राम होता क्या है ये समझ में आया। तो मैंने भाइयों आज ये समझाया कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। सही लगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे, दोबारा से इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।